सोचिए, एक ऐसा वक्त जब आज की तरह फार्मेसी या दवा की दुकानें नहीं थी। फिर भी कुछ पुराने ग्रंथ बताते हैं कि गंभीर बीमारियों का इलाज हो जाता था। हाँ, ये कल्पना करना भी बड़ा रोमांचक है कि हजारों साल पहले जड़ी बूटियों में ऐसी शक्ति थी। ये विचार ही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे पूर्वजों का नजरिया कितना अलग था प्रकृति को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर। बिल्कुल। वो दुनिया को कैसे देखते थे। और कहते हैं कि इस तरह का जो ज्ञान है वो अथर्ववेद में मिलता है। जी। आज हम जिन स्रोतों के अंशों पर बात कर रहे हैं वो इसी पर हैं। उन्हें हम कह सकते हैं अथर्ववेद, औषधियों का रहस्य। हाँ। तो कोशिश यही रहेगी कि इन अंशों से वो पुरानी समझ को थोड़ा खंगालें। अथर्ववेद, जो 4 वेदों में से एक है, जी, वो सिर्फ पूजा पाठ या यज्ञ तक ही सीमित नहीं है। ये बात भी ध्यान देने वाली है। अच्छा। उसमें जीवन के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, खासकर स्वास्थ्य, चिकित्सा, उसका भी काफी ज्ञान मिलता है, जैसा ये अंश बताते हैं। तो फिर चलें सफर पर, देखते हैं कि अथर्ववेद के ये अंश क्या कहते हैं औषधियों के बारे में। बिल्कुल। हमारा मकसद यही है कि इस प्राचीन ज्ञान की परतें खोलें और समझें कि आज इसका क्या मतलब हो सकता है। और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले विचार से जो इन स्रोतों में बार बार आता है। कौन सा? कि अथर्ववेद के अनुसार हर पौधे में एक आत्मा होती है, एक जीवन शक्ति। आत्मा पौधे में? ये आज की वैज्ञानिक समझ से बहुत अलग है। हाँ, बिल्कुल। हम तो पौधों को बस एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह देखते हैं ना। हाँ। पर यहाँ पौधा सिर्फ चीज नहीं, एक सचेत इकाई है। शायद आत्मा का मतलब यहाँ किसी तरह की जीवन शक्ति या चेतना से है। हाँ, स्रोत यही कहता है कि ये जो आत्मा या चेतना है पौधे में, वो रोग को पहचानती है। अच्छा, पहचानती है। हाँ, और उसे खत्म करने की ताकत भी रखती है। ये सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात नहीं है। ये उससे कई ज्यादा गहरी बात लगती है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पौधों को सिर्फ दवा का स्रोत नहीं मानता। तो ये उन्हें इलाज की प्रक्रिया में एक सचेत भागीदार बनाता है। एक्टिव भागीदार पौधा? हाँ, जरा सोचिए, पौधा खुद पहचान रहा है कि शरीर में क्या गड़बड़ है और फिर उसे ठीक करने के लिए काम कर रहा है। अच्छा। ये तो जैसे प्रकृति के साथ मिलकर कुछ करना हुआ, न कि सिर्फ प्रकृति का इस्तेमाल। ये बिल्कुल अलग नजरिया है, जहाँ प्रकृति जड़ नहीं, चेतन है। और ये चेतना वाली बात सिर्फ बीमारी पहचानने तक नहीं है। हाँ? स्रोत ये भी कहते हैं कि ये औषधियां सिर्फ शरीर की बीमारियां ही मिटाती, तो फिर बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती हैं। यहाँ वो समग्र उपचार, जिसे आजकल हम होलिस्टिक हीलिंग कहते हैं, हाँ, तन और मन दोनों का इलाज, उसकी झलक मिलती है। बिल्कुल। ये होलिस्टिक अप्रोच उस पुरानी समझ को दिखाता है जहाँ स्वास्थ्य सिर्फ शरीर तक ही नहीं था। शारीरिक लक्षण तो शायद किसी गहरे असंतुलन का सिर्फ बाहरी रूप हो। अच्छा। तो इलाज का मकसद सिर्फ लक्षण दबाना नहीं, बल्कि उस जड़ को ठीक करना है जिसमें आत्मा या मन की शुद्धि भी आ सकती है। मतलब ये सिर्फ दवा खा लेना नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। ये सिर्फ बीमारी हटाना नहीं, बल्कि इंसान को उसके पूरे अस्तित्व में स्वस्थ करना था। तो ये व्यक्ति के अंदरूनी जगत को भी छूता था? ऐसा ही लगता है। अगर आत्मा की शुद्धि शामिल है तो ये सोच, भावनाओं, शायद जीने के तरीके से भी जुड़ा होगा। हाँ। स्वास्थ्य और बीमारी को जीवन के बड़े दायरे में देखा जाता था। विचार, कर्म, प्रकृति से रिश्ता, इन सब के संदर्भ में ये वाकई एक समग्र नजरिया है। स्रोत में एक खास हिस्से का भी जिक्र है, औषधि सूक्त। जी, औषधि सूक्त। बताया गया है कि इसमें 114 से भी ज्यादा पौधों की शक्तियों और उनके इस्तेमाल का पूरा ब्यौरा है। ये तो एक तरह की प्राचीन फार्माकोपिया हुई। हाँ, कह सकते हैं। सूक्त का मतलब ही होता है अच्छी तरह से कहा गया। वेदों में सूक्त खास विषयों या देवताओं को समर्पित मंत्रों या श्लोकों के संग्रह होते हैं। अच्छा। तो औषधियों के लिए एक पूरा सूक्त होना ये दिखाता है कि पौधों और उनके गुणों को कितना ज्यादा महत्व दिया जाता था। सही बात है। ये कोई बस सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित ज्ञान था, जहां पौधों की पहचान, उनके गुण, उनके इस्तेमाल का तरीका सब लिखा गया था। और 114 से ज्यादा पौधे, ये तो उस समय के बोटैनिकल नॉलेज को भी दिखाता है। बिल्कुल, बहुत गहरा ज्ञान रहा होगा। और मजे की बात यह है कि स्रोत में जिन पौधों के नाम उदाहरण में हैं, जैसे नीम, तुलसी, पीपल, अश्वगंधा, हाँ, वे आज भी अनजान नहीं है। इनका इस्तेमाल तो आज भी होता है घरों में, आयुर्वेद में। ये बहुत जरूरी बात है। इन पौधों का हजारों साल पुराने माने जाने वाले टेक्स्ट में जिक्र
और आज भी उनकी रेलेवेंस, ये इस ज्ञान की कंटिन्यूटी और शायद उसकी इफेक्टिवनेस की तरफ इशारा करती है। जैसे नीम है। हाँ, नीम तो पूरी दुनिया में फेमस है अपने एंटीसेप्टिक गुणों के लिए। तुलसी का धार्मिक महत्व तो है ही, सेहत के लिए भी लाजवाब मानी जाती है। और पीपल को तो पवित्र मानते हैं और पर्यावरण के लिए भी कितना जरूरी है। और अश्वगंधा, हाँ, जिसे आज साइंस अडेप्टोजेन कह रहा है, मतलब स्ट्रेस कम करने वाला, उसका भी जिक्र है। कमाल है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, इसका कोई ठोस अनुभव वाला आधार जरूर रहा होगा। नीम, तुलसी, पीपल, अश्वगंधा, ये सब आज भी इतने महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है जी, वो स्रोत का ये कहना है कि इन पौधों को सिर्फ उपयोगी चीज नहीं बल्कि जीवित देवता माना गया था। जीवित देवता? हाँ, जीवित देवता, ये तो प्रकृति को देखने का एक बिल्कुल ही अलग लेवल है। बिल्कुल। ये सोच इंसान और प्रकृति के रिश्ते को पूरी तरह बदल देती है। कैसे? जब आप किसी चीज को देवता मानते हैं तो आपका नजरिया इस्तेमाल करने वाला नहीं रहता, अच्छा, बल्कि श्रद्धा वाला हो जाता है। आप उसे सिर्फ अपने फायदे की चीज नहीं समझते, बल्कि एक पवित्र जीती जागती शक्ति मानते हैं जिसका अपना अस्तित्व है। ये तो आज की सोच से एकदम उल्टा है, जहां हम प्रकृति को बस रिसोर्स मानता है। बिल्कुल विपरीत। अगर उन्हें देवता मानते थे तो क्या इसका मतलब ये है कि इन जड़ी बूटियों को जमा करने, बनाने, इस्तेमाल करने के तरीके भी अलग होंगे? कोई खास रस्म या नियम? ये सोचना बिल्कुल लॉजिकल है। स्रोत सीधे तौर पर तरीका नहीं बताता, लेकिन देवता मानने का मतलब यही निकलता है। हाँ। अगर आप एक जीवित देवता से कुछ ले रहे हैं तो शायद आप सम्मान से मांगेंगे, छीनेंगे नहीं। सही बात। हो सकता है जड़ी बूटियां जमा करने के लिए खास मंत्र हो, या कोई सही वक्त देखा जाता हो, या पौधे से एक तरह की अनुमति लेने की भावना हो। अच्छा। ये सब उसी सोच को दिखाता है जहां इंसान खुद को प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि उसका हिस्सा समझता था, जो बाकी जीवित चीजों के साथ सम्मान से रहता था। ये शोषण नहीं, पोषण का दर्शन है। ये वाकई कमाल है कि कैसे एक नजरिया पूरे व्यवहार को बदल सकता है। देवता मानने से सम्मान आता है और सम्मान से शायद प्रकृति का बचाव भी। बिल्कुल। और शायद इसी गहरे सम्मान और जुड़ाव की तरफ स्रोत की वो लाइन इशारा करती है जो मुझे लगता है इन सब बातों का निचोड़ है। कौन सी? बीमारियां तब खत्म होती हैं जब हम प्रकृति से जुड़ते हैं। हाँ, ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं लगती, ये एक मूल सिद्धांत जैसा लगता है। ये स्वास्थ्य को सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे आसपास के माहौल, हमारी धरती के साथ हमारे रिश्ते से जोड़ता है। मतलब प्रकृति से कटना ही बीमारी का कारण है? शायद यही इसका एक मतलब है। स्वास्थ्य सिर्फ सही दवा लेने से नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ एक बैलेंस, एक हार्मनी में रहने से आता है। ये स्वास्थ्य को एक बड़े इकोलॉजिकल संदर्भ में रखता है। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर प्रकृति से दूर हैं, कंक्रीट के जंगलों में, हाँ, और इलाज का मतलब अक्सर होता है फौरन लक्षणों को दबाने वाली दवाएं, ये विचार कितना प्रासंगिक लगता है। आधुनिक चिकित्सा ने तो कमाल की तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं, खासकर इमरजेंसी में, इन्फेक्शन में, जान बचाने में। हाँ, वो तो है। लेकिन ये प्राचीन नजरिया जैसा स्रोत में दिखता है, हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पहलू प्रकृति के साथ हमारा संतुलन है, जिसे शायद हम अनदेखा कर रहे हैं। आधुनिक चिकित्सा अक्सर इंटरवेंशन करती है, प्रॉब्लम हुई तो इलाज किया। सही। जबकि ये प्राचीन सोच शायद बचाव, प्रिवेंटिव और जीवन शैली, लाइफस्टाइल पर ज्यादा जोर देती लगती है कि प्रकृति से जुड़े रहो तो शायद बीमारी कम पड़ोगे। हाँ, कुछ ऐसा ही। स्रोत में एक बहुत सुंदर रूपक भी है ना? हाँ बिल्कुल, क्योंकि असली डॉक्टर धरती है और असली दवा उसकी गोद में छिपी है। देखिए, ये तो पूरी जिम्मेदारी प्रकृति को ही दे रहा है। हाँ। सही समझा आपने। ये रूपक प्रकृति को सिर्फ दवाओं का स्टोर नहीं मानता, बल्कि खुद ही सबसे बड़ा डॉक्टर मानता है। अच्छा। धरती मतलब हमारा पूरा पर्यावरण, नदियां, पहाड़, पेड़ पौधे, मिट्टी, हवा, ये पूरा इकोसिस्टम ही हमें स्वस्थ रखने वाली असली शक्ति है। और दवाएं? औषधियां तो बस उस बड़ी हीलिंग पावर का एक रूप है जो धरती की गोद में हमें मिलती हैं। ये प्रकृति के आगे झुकने और उसके नियमों के हिसाब से जीने पर जोर देता है, ना कि उसे कंट्रोल करने या जीतने पर। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अथर्ववेद के इन अंशों से हमने क्या मुख्य बातें सीखी? पहली और सबसे अनोखी बात, पौधों में सिर्फ जीवन नहीं, एक तरह की आत्मा या चेतना मानी गई। हाँ, जो रोग पहचानने और दूर करने में एक्टिव है। दूसरी, इलाज सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का भी,
एक होलिस्टिक अप्रोच। बिल्कुल, अन्न और मन दोनों की शुद्धि। तीसरा, ज्ञान को सहेजने का प्रयास, जैसे औषधि सूक्त में 100 से ज्यादा पौधों का व्यवस्थित वर्णन। जी, जो ज्ञान की गहराई दिखाता है। चौथा, पौधों को चीज नहीं, जीवित देवता मानना, जो प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान दिखाता है। और आखिर में शायद सबसे बुनियादी संदेश, सच्चा स्वास्थ्य प्रकृति से गहरे जुड़ाव और तालमेल से ही मिलता है। हाँ, प्रकृति से कटना ही बीमारी को बुलाना है। यहाँ गहराई से सोचने वाली बात यह है कि ये प्राचीन नजरिया, जैसा इन अंशों से लगता है, वो इलाज को एक मशीन की तरह नहीं देखता। अच्छा, तो कैसे देखता है? ये इसे इंसान की चेतना, पौधों की वो रहस्यमयी जीवन शक्ति जिसे आत्मा कहा गया, और खुद प्रकृति की विशाल ताकतों के बीच एक जीवंत लेनदेन, डायनामिक इंटरप्ले के रूप में देखता है। ये प्रकृति के साथ एक ऐसे संवाद, एक ऐसे रिश्ते की ओर इशारा करता है जिसे शायद हमने आज की भागदौड़ में कहीं खो दिया है। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ जड़ी बूटी खाना नहीं, बल्कि पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ने की बात है। ये वाकई गहरा चिंतन है। और ये हमें एक सोचने वाले सवाल की तरफ ले जाता है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। जरूर। ये जो प्राचीन नजरिया है, जहाँ प्रकृति सिर्फ एक रिसोर्स नहीं, बल्कि इलाज में एक सचेत, सेंसिटिव, यहाँ तक कि डिवाइन पार्टनर मानी गई है। हाँ। इस सोच से स्वास्थ्य और कल्याण की हमारी आज की समझ और हमारे सिस्टम्स क्या सीख सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। क्या हम प्रकृति के साथ अपने रिश्ते को दोबारा परिभाषित करके, उसे सिर्फ इस्तेमाल करने के बजाय उसके साथ सहयोग करके अपने तन और मन के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के नए रास्ते ढूंढ सकते हैं?